वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे सेक्शन 393 ऑफ BNSS 2023, जिसमें बताया गया है कि कोर्ट्स के जजमेंट्स की लैंग्वेज और कंटेंट कैसा होना चाहिए। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि हर जजमेंट क्लियर, रीसेंट और प्रॉपरली रिटर्न हो ताकि जस्टिस ट्रांसपेरेंट लगे। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। टॉकिंग अबाउट सबसेक्शन 1, इस सबसेक्शन में बताया गया है कि हर जजमेंट में कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा, यानी कि अगर कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो जजमेंट हिंदी में होगी। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि उसमें पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, उनका डिसीजन और रीजंस फॉर द डिसीजंस लिखे होने चाहिए। यानी कोर्ट ये लिखे कि कौन सी बातें डिसाइड करनी थी, क्या डिसीजन लिया और क्यों लिया। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट कंटेंट्स फॉर द कन्विक्शन। ये कहता है कि अगर एक्यूज जो है वो कन्विक्ट होता है तो जजमेंट में ये लिखा होगा कि किस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ है, कौन सा सेक्शन ऑफ BNS 2023 या फिर किसी और लॉ के अंडर, और क्या उसकी पनिशमेंट है। ठीक है। देन हमारे पास कंटेंट्स ऑफ इक्विटल के केस में ये कहता है कि अगर एक्विटल होता है तो कोर्ट लिखेगा कि किस ऑफेंस के लिए एक्विट करा गया है और ये डायरेक्ट करेगा कि एक्यूज को रिलीज कर दिया जाए। ठीक है। देन हमारे पास सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोर्ट को डाउट हो कि ऑफेंस किस सेक्शन के अंडर आता है, फॉर एग्जांपल ऑफेंस दो सेक्शंस में फिट हो सकता है, तो कोर्ट क्लियरली दोनों पॉसिबिलिटीज लिखेगा और जजमेंट अल्टरनेटिव फॉर्म में पास करेगा। ठीक है। मतलब अगर डाउट है कि किस पार्ट या सेक्शन अप्लाई होता है तो कोर्ट दोनों लिख देता है ताकि हायर कोर्ट के पास क्लैरिटी हो। देन वी हैव सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर किसी एक्यूज को डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है तो कोर्ट रीजन स्पेसिफाई करेगा कि किस बेसिस पे ये पनिशमेंट दी गई है, और अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है तो स्पेशल रीजंस लिखने मैंडेटरी हैं। देन वी हैव सबसेक्शन 4 विच टॉक्स अबाउट लीनियंट सेंटेंस। अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें 1 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट पॉसिबल है लेकिन कोर्ट सिर्फ 3 महीने से कम की पनिशमेंट देता है, तो कोर्ट को लिखना पड़ेगा कि इतना कम पनिशमेंट क्यों दिया गया है। एक्सेप्शन है कि अगर सेंटेंस सिर्फ टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट है या फिर केस समरीली ट्राई हुआ है तो रीजंस देने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव सबसेक्शन 5। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो जजमेंट में लिखा जाएगा कि उसको फांसी दी जाए जब तक वो मर ना जाए, यानी कि हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। ये एक फॉर्मल लीगल फ्रेज है जो एग्जीक्यूशन के ऑर्डर में लिखना मैंडेटरी होता है। सबसेक्शन 6 जो है वो कहता है कि इन स्पेसिफिक सेक्शंस के ऑर्डर्स में, फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव, मेंटेनेंस और कंडीशनल ऑर्डर्स में भी कोर्ट को लिखना होता है कि पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजंस टेकन और रीजंस फॉर दैट डिसीजन। मतलब हर इंपॉर्टेंट जुडिशियल ऑर्डर में रीजनिंग होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मेंटेन रहे। ठीक है। So this was simple explanation of section 393 of BNSS 2023. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.